सच क्या? 21 हलकों में पोलिंग जारी, वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, फौज, सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते, क्विक रिस्पांस फोर्स दूसरे और तीसरे असार के तौर पर मामूर। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत 16 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, केपी के 2 और सिंध के 1 हल्के में इलेक्शन। पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2 सूबाई हल्के शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुल्की मईशत के इस्तेकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुतहरिक। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। प्रोग्राम के हजम और दुरानिये पर बात बजट में होगी। जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहिदे की ख्वाहिश है। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। हमने पहले गलत तस्लीम किया, ना अब करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, आम इंतखाबात में शर्मनाक धांधली की गई। जाली नुमाइंदे इक़्तिदार में ला गए। बताया जाए असम्बलियाँ कितने में खरीदी गई। बलोचिस्तान से तहरीक उठी है, दूसरे सूबों तक जाएगी। तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स का शरगैंग और डाकू के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन। थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में कच्चे के तमाम रास्ते बंद। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी के साथ भारी नफरी शरीक। कई मुश्तबा अफराज ज़ेर हिरासत। SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चना के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कच्चे के डाकुओं को असलहा कौन देता है? सिंध पुलिस ने बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिंध की ताकतवर शख्सियात बलोचिस्तान से असलहा खरीदती हैं। असलहे की तरसील बलोचिस्तान से पुलिस प्रोटोकॉल में होती है। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं को असलहा डेरा मुराद जमाली से दिया जाता है। SSP जैकबाज सलीम शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की मुशीर बाबल भैयों के बेटे अल्ताफ को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुशीर वज़ीर आला सिंध बाबल भैयों की असला स्मगल करने की तरदीद। सिंध हुकूमत ने गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने की दरख्वास्त। शफाफ इंक्वायरी के लिए मुस्ताफी होने का ऐलान। बाबल भैयों ने कहा, वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के इल्जामात। कहा, सूबाई वुज़रा डाकुओं और कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटोकॉल दिलाते हैं। सिंध हुकूमत SSP पर सियासी दबाव डाल रही है। कराची के इलाके खयाबान जवास में दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हुमायूं के नाम से हुई। हुमायूं को उसके दोस्त फहद ने कत्ल किया। मुलजिम ने दोस्त को गाड़ी से उतार कर मुतअद्दिद गोलियां मारी। जाए वकवा से गोलियों के 15 से ज़ायद खौल मिले हैं। दोनों दोस्तों में एक रोज कबल भी झगड़ा हुआ था। और दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी बॉलर्स ने पहले की 20 को 90 रन पर ढेर किया। फिर बैटर्स ने 91 रन का हदफ 13वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 45 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 13 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। देख रहे एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात की। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सच क्या है? 21 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सच क्या है? 21 हलकों में पोलिंग जारी है।
वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। लाहौर के हल्का PP 149 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। ये निशस्त वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने खाली की थी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद। आसिफ, बताइएगा। जिस वक्त हम लोग लाहौर के PP हल्का 149 यहाँ पे मौजूद है। इस हल्के में वैसे तो 14 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन जो बड़ा मुकाबला जब होने जा रहा है वो यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज ज़ीशान खान, इनके माबैन जो है वो मुकाबला होगा। ये सीट जो है वो अब्दुल अलीम खान इस हल्के से जीते थे। फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने बाद में यहाँ से ये सीट जो है वो छोड़ दी थी, जिस पर आज ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो रहा है। पोलिंग का जो अमल है, पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन इतवार की छुट्टी है, इस वजह से अभी तक जो है वो वोटर्स की कोई रौनक यहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रही। लाहौरिये निकलेंगे, इतवार है, छुट्टी है, नाश्ता वाश्ता करने के बाद वो लोग जो है वो निकलेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो है वो अलीम खान कोई 51,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे और हाफिज ज़ीशान ने 50,000 के करीब कमोबेश जो है वो वोट लिए थे। तो ये तवक्को की जा रही है कि इस दफ़ा भी यहाँ पे मुकाबला काफ़ी सख्त होगा। देखना ये है कि जितना टर्न ओवर जो है वो जनरल इलेक्शन में हुआ था, क्या उस तरह का टर्न ओवर ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आता है या नहीं। तो जितने भी पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त की गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी काफ़ी जो है वो बेहतरीन इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो वोटर्स का इंतज़ार किया जा रहा है कि वोटर कब उठेंगे और वो अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों में पहुँचते हैं। जी आसिफ महमूद, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक इस्माइल से। जी तारिक। जी, मुल्क के दीगर हल्कों की तरह डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 290 पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। डेरा गाजी खान में PP 290 पर पोलिंग के लिए 117 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 13 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 34 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस, एलिट फोर्स और दीगर फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं और इसकी CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। डेरा गाजी खान के PP 290 पर 1,93,560 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 88,500 से ज़ायद खवातीन जबकि 1,05,000 मर्द वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त तक मजमूई सूरत हाल पुरअमन रिपोर्ट की जा रही है, कोई ऐसा बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। डेरा गाजी खान में इस वक्त हल्का में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से अली अहमद खान लिगारी जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार मोइनुद्दीन खोसा के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद जलवानी भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। डेरा गाजी खान की इस हल्का पर वोटिंग के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर गाए बगाए अफसरान भी सूरत हाल को चेक कर रहे हैं। जी तारिक इस्माइल, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।